भैया जी को वंदना, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। पंडित जी अभी तक ज्वाइन नहीं किए। भैया जी आप हमें कुछ संबोधन करें। ओम नमः सिद्धेभ्यो, ओम नमः सिद्धेभ्यो, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनि विरूपा सिद्धीर्था सरस्वती हरतु दुरितान् अज्ञानतिमिरानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परमगुरवे नमः। परंपराचार्य श्री गुरुभ्यो नमः। सकल कलुषमिन्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवने प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पापनाशनम इदं शास्त्रम श्री स्वयंभू स्तोत्र नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथ कर्तारे श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथ कर्तारे श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनुसार मासाद्य आचार्य समंत भद्र देवेन विरचितं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणां जैनम जयतु शासनम सर्वे श्रोतारे सावधान तया शृण्वन्तु। भैया जी को सादर वंदना, सादर वंदना, सादर वंदना। जय बोलिए परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर ज्ञान सागर महाराज की जय। परम पूज्य गुरुवर 108 आचार्य श्री विद्यासागर महाराज की जय। थे ज्ञान सागर गुरु मम प्राण प्यारे, थे पूज्य साधु गण से बुध मुख्य न्यारे। शास्त्रानुसार चलते मुझको चलाते, बंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते। भारतवर्ष में विराजमान समस्त आचार्य उपाध्याय साधु परमेश्वरी भगवंतों की जय। समस्त आर्यका माता जी की जय। समस्त एलक जी, चुल्लक जी, चुल्लिका जी माता जी की जय। समस्त चतुर्विद संघ की जय। परम पूज्य मुनिवर 108 श्री अंतरात्मा सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर 108 श्री सहिष्णु सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर 108 श्री ज्ञानी ध्यानी तपस्वी सिद्धांत वेत्ता भैया वृत्तिशील मुनिवर श्री प्रभव सागर महाराज की जय। समस्त आचार्य उपाध्याय साधु ब्रह्मश्री भगवंतों को हम सब श्रावक श्राविकों का विनय पूर्वक सिद्ध भक्ति, श्रुत भक्ति, योगी भक्ति, आचार्य भक्ति पूर्वक इन प्रदक्षिणा देकर विनय पूर्वक नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। समस्त आर्यका माता जी को बंदामी बंदामी बंदामी। समस्त एलक जी महाराज को, चुल्लक जी महाराज को, चुल्लिका जी माता जी को इच्छामी 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 इच्छामी। समस्त भैया जी को, समस्त दीदी जी को सादर वंदना, सादर वंदना, सादर वंदना। प्रत्यक्ष हमारे धर्म के गुरुदेव श्री ब्रह्मचारी जी केसी जैन भैया जी को सादर प्रणाम, चरण स्पर्श, सादर पावनों, सादर वंदना, सादर वंदना, सादर वंदना। शीतलनाथ भगवान के बारे में बहुत ही संक्षेप में मैं 3-4 मिनट में कुछ बोलता हूँ। उसके बाद भैया जी जो है स्वयं स्तोत्र का, शीतलनाथ भगवान का स्तोत्र बोलेंगे। शीतलनाथ भगवान के पिता दृढ़ रथ राजा थे। माता नंदा रानी इक्ष्वाकु वंश में जन्म हुआ। भद्रिलापुरी में जन्म हुआ। उनका चिन्ह कल्प वृक्ष है। उनका वर्ण जो है शरीर का रंग एक गोल्डन स्वर्ण है। 90 धनुष शरीर की ऊंचाई है। और आज के दिन उनका पोषवदी 14 के दिन केवल ज्ञान दिवस है। और उनके छद्मस्त काल सिर्फ 3 वर्ष रहे। उनके गणधर 87 है। मुख्य गणधर अनगार मुनिराज है। मुख्य आर्यका धारणा श्री जी हैं। और मुख्य श्रोता मंदर नाम के श्रावण है। यक्ष ब्रह्मेश्वर है। यक्षिणी ज्वालामालिनी है। मोक्ष पहुंचे सम्य शिखर जी से, विद्युत प्रभ कूट से और खड़गासन से। उनकी आयु टोटल 1 लाख पूर्व की है। कुमार काल 25,000 पूर्व रहा।
और उनके शासन काल में उन कनक प्रभ नाम के कामदेव हुए थे और रुद्र नाम के विश्वानल हुए थे और वो मंडलिक राजा थे। इस प्रकार शलाका पुरुषों में जो है तीर्थंकर शांति शीतलनाथ भगवान का संक्षेप में वर्णन हुआ। हम सभी भाई बहन हाथ जोड़कर विनय पूर्वक सिर झुकाकर भैया जी से विनम्र प्रार्थना करते हैं कि आज चतुर्दशी का दिन है, तो आप हमें जो है बहुत ही पहले शुभ जो है सबको शुभ आशीर्वाद प्रदान करके और शीतलनाथ भगवान की जो स्तुति आचार्य समंत भद्र स्वामी ने लिखी है उसका अर्थ समझाने की कृपा करें। भैया जी को सबको सबकी तरफ से सादर वंदना, सादर वंदना, सादर वंदना। हाथ जोड़कर सभी भाई बहन सिर झुकाएं और हाथ जोड़ के रहें और आशीर्वाद ग्रहण करने की कृपा करें प्लीज। कैसी जैन भैया जी साहब? सबको बहुत बहुत आशीर्वाद है, सबके लिए पापम क्षयतु और दर्शन विशुद्धि भवतु और धर्म वृद्धि भवतु। बोले देवादिदेव शीतलनाथ भगवान की जय। बोले देवादिदेव महावीर भगवान की जय। बोले 24 भगवान की जय। बोले आचार्य समंत भद्र स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर वर्धमान सागर महाराज की जय। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। समंत भद्र स्वामी ने 5 श्लोकों के माध्यम से मुख्य रूप से सभी भगवान की स्तुति की है। किसी किसी भगवान के स्तुति में कुछ ज्यादा भी श्लोक हैं, अधिकतर 5 ही श्लोक हैं। शीतलनाथ भगवान 10वें तीर्थंकर, आज के दिन उनको कहना चाहिए संसार से मुक्ति मिली, क्योंकि केवल ज्ञान होने से ही मोक्ष कहा जाता है, संसार से मुक्ति कही जाती है, अरहंत अवस्था प्रकट होती है। वो आज पोष कृष्णा चतुर्दशी का दिन महान है। इस जनवरी मास में 6 ज्ञान कल्याणक हैं, 6 ज्ञान कल्याणक हैं और 4 जन्म और तप कल्याणक के 4 वो भी हो चुके हैं। कुल मिला के 10 कल्याणक तो इसी जनवरी महीने में ही आ गए हैं। तो ये तो ज्ञान का ही महीना है। अब ये ज्ञान क्या है? सब में ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान हमारा भगवान के लिए यो न गंगम भो न च हार्यष्टयः यथा मुनेस्ते न च वाक्य रश्मयः समाम्बु गर्भा शिशिरा विपस्थिताम। ये पहला श्लोक है। आज इसका अर्थ भी अपन सीखेंगे। तो सबको जिनके पास में जिनवाणी वगैरह हो और स्वयं स्तोत्र है तो उसको निकाल ले, में शीतलनाथ भगवान की स्तुति को देखें। न शीतलाश चंदन चंद्र रश्मयो, शीतलता न तो चंदन में है और न ही चंद्रमा की किरणों में है। चंदन चंद्र रश्मय, चंदन और चंद्रमा की किरणों में नहीं है। और न गांगंभो न च हार्यष्टयः, और न गंगा के जल में, गंगाम अंभो, अंबु अंबु मानी जल होता है, तो गंगा के जल में भी नहीं है। न च हार्यष्टयः, और जो है कहीं मोतियों की माला हुई, मोतियों का हार हुआ, तो उसमें भी शीतलता नहीं है। तो शीतलता कहाँ कहाँ नहीं है यहाँ बता दिया इन्होंने। कितने उदाहरण दिए? 4 उदाहरण दिए। पहले दिया कि चंदन में चंदन का लेप कर लें तो हमारी जो गर्मी है वो शांत हो जाएगी, तो चंदन में शीतलता समझी जाती है लोक में।
या कोई चंद्रमा की किरणों के अंदर बैठते हैं रात्रि में, आहा पूर्णिमा का चंद्रमा आज तो कितना अच्छा शीतल लग रहा है, उस ठंडी ठंडी हवा में और चंद्रमा के नीचे जब बैठते हैं तो लगता है कि बहुत अच्छी शीतलता मिली हुई है। और या कोई गंगा की नदी में नहाता है तो शीतलता मिलती मानते हैं। और कोई हार वगैरह, मोतियों के हार वगैरह पहनते हैं तो उससे लगता है कि जैसे कोई शीतलता मिली है। इन चारों में शीतलता नहीं है, ऐसा ये पहला श्लोक का पहला लाइन कह रहा है। न शीतला चंदन चंद्र रश्मयो हो, चंद्रमा की किरणों में, रश्मि मानी किरणें, न दांगम्भो न च हार्यष्टयः यथा मुनेस्ते नज्ञ वाक रश्मय समाम्बु गर्भा शिशिरा विपस्थिता। हे मुने, यथा मुने है, मुने ते अनघ वाक्य रश्मय है। आपके जो अनघ, अनघ मानी पाप रहित, दोष रहित, दोष रहित जो आपके वाक्य हैं उनके अंदर में जो शीतलता है ना, विपश्चिताम, लास्ट में दे दिया विपश्चिताम, है ना। क्या है विपश्चिताम, क्या अर्थ होता है? हीयोपादी तत्व को जानने वाले विद्वानों के लिए विपश्चिताम मन, विपश्चिताम जो विचार करने वाले, जो अच्छी तरह से चिंतन करते हैं के लिए, चिंतन विचार ही नहीं करते हैं, अब उनकी तो बात ही क्या है। उनके लिए तो कहीं भी शीतलता है, वो तो लोग की शीतलता ही खोजेंगे। लेकिन जो जिसको कहते हैं कि भैया अंदर की बात सीखना चाहते हो, जानना चाहते हो, यदि आप सचमुच से विद्वान हो, सचमुच में ज्ञानी हो, सचमुच से बुद्धिमान हो, तो ऐसे हेयोपादी तत्व को जानने वाले हो, तो ऐसे जो विपश्चिताम, ऐसे जो है उनके लिए क्या है? क्या शिशिरा क्या है, शीतलता क्या है? समाम्बु गर्भा अनज्ञ वाक्य रश्मया। आपकी वाणी, आपके वाक्य, आपकी दिव्य ध्वनि, वो असली शीतलता देने वाली है। ये शीतलनाथ भगवान का नाम जो है इस तरह से शीतलता देने वाला, उनकी वाणी से शीतलता मिलती है, ऐसे आप शीतलनाथ भगवान है। हे मुने, ते मुने, आप हैं जानने वाले, कैसे चराचर को जानने वाले शीतलनाथ भगवान, केवल ज्ञान को प्राप्त किए आज जो शीतलनाथ भगवान हैं, वो शीतलनाथ भगवान के वचन ही सचमुच में शीतलता देने वाले हैं। शिशिरा मानी शीतल है, शिशिरा मानी शीतल है। समाम्बु गर्भा, शांति रूप जल से मिश्रित। सम अम्बु गर्भा, सम अम्बु गर्भा, सम मानी शांति या सुख, सुख रूप, शांति रूप, अम्बु जल से मिश्रित, गर्भा मानी उससे मिले हुए। क्या आपके जो अनघ, अनघ वाक्य रश्मि है, आपके वाक्यों की रश्मि मानी प्रकाश, आपके वाक्यों की किरणें जो है वो ही हमको यथा वाणी, वो वैसी जो शीतलता है, वो शीतलता न चंद्रमा की किरणों में है, न चंदन में है, न गंगा के जल में है, और न ही कोई मोतियों के हार में है। इस प्रकार से शीतलनाथ भगवान का नाम के माध्यम से स्तुति की जा रही है ना। ये जो नाम के माध्यम से, देखो किसी का नाम भी लेते हैं ना, तो उसके नाम का भी अपन यदि चिंतन करेंगे तो मन में बहुत सारी चीजें, हाँ उसकी बातें याद आ जाएगी। तो शीतल शब्द याद करने से ही लगेगा शीतलता कहाँ है। बोले शीतलता तो भैया आपके वाक्यों में ही है, और कहीं शीतलता है नहीं। इसीलिए ये नाम के माध्यम से स्तुति हुई सबसे पहले। सुखाभिलाषा नलदाह मूर्छितम मनो निजम ज्ञानमयामृताम्बुभि व्यधेत्यपस्त्वं विशदाह मोहितम यथाभिषक मंत्र गुणेश्वर विग्रहम। क्या कह रहे हैं? यथा मानी जिस प्रकार, विशदाह मोहितम, विष रूपी दाह से मूर्छित, विषदाह विष से
कौन सा मूर्छित सुखाभिलाष मूर्छितम, वैश्विक सुखों की अभिलाषा रूप अनल, अनल मानी अग्नि, अग्नि की दाह से मूर्छित है। सुखाभिलाषा अनल मूर्छितम, आशा आग लगी हुई है सबको। की आग लगी है भाई, ये सुख सुख चाहिए, एक कर दो सब खाली, ये घर परिवार, ये बिजनेस व्यापार, उसी का सुख, उसी का बस विकल्प चलता रहता है और उसी की अभिलाषा रूप से वो मूर्छित है। सुखाभिलाषा नलदाह मूर्छितम, मनो निजम ज्ञान मयामृताम्बुभी, ज्ञान अमृत जल के द्वारा, लास्ट में दे दिया इन्होंने व्यधित्य पस्त्वम, मानी व्यधित्य प्य, त्वम मानी आपने, त्वम मानी आपने क्या कर दिया, व्यधित्य पस्त्वम आपने शांत कर दिया। किससे, कैसे कर दिया, किससे कर दिया आपने शांत, कौन से मंत्र से कर दिया, विसर्ग मंत्र गुणे स्व विग्रहम, मंत्र के द्वारा। विषक, विषक मानी वैद्य होता है, वैद्य, विषक मानी वैद्य होता है। तो जो वैद्य क्या करता है, बीमारी ठीक करता है। अब आपको मूर्छा आ गई है, अब मूर्छा ठीक करनी है किसकी मूर्छा आ रखी है भाई, सुखाभिलाषा अनलदाह मूर्छितम, अनलदाह उसकी जलन से, सुखों की अभिलाषा की जलन से आप मूर्छित हो रखे हैं। तो अब वेद खोज रहे हैं, अब वो आपको मंत्र देंगे। आपने किससे, स्वविग्रहम, अपने शरीर को, स्वविग्रहम अपने शरीर को, जैसे यथा, यथा जैसे अपने शरीर को वैद्य मंत्रों के द्वारा ठीक कर लेता है, वैसे ही आपने ज्ञानमयामृताम्बुभी, ज्ञान रूपी ज्ञानामृत, ज्ञानमयामृत, ज्ञानमय अमृत अंबुभी, मानी अंबुभी मानी जल, जल का ये प्लूरल हो गया, अंबुभी जल से के द्वारा, जल से, जल के द्वारा, तृतीया में भी यही आ जाएगा। तो और से लगाओ तो पंचमी में भी आ जाएगा। तो अंबुभी, तो ये क्या हो गया, ये जल, कौन सा जल, ज्ञानमय अमृत। आपने भी अपने मन को उस दाह से मूर्छित नहीं होने दिया और केवल ज्ञान से, आज केवल ज्ञान रूपी अमृत से अपने आप को क्या कर लिया है भाई, शांत किया है। ये सारा जगत की सुखाभिलाषा में सारा जगत जो है वो लगा हुआ है। तो इस जो वैद्य होता है, जो चतुर होता है, वो तो अपना अपना इलाज कर लेता है, हैं? इसी तरह से आप जो है अपना इलाज आपने कर लिया, किससे कर लिया, ज्ञान से कर लिया। तो ये जितनी भी सुखाभिलाषा की दाह से जो मूर्छा है, इसको यदि ठीक करना है तो कौन ठीक करेगा भाई, वो ज्ञानामृत ही ठीक करेगा, ये ज्ञान रूपी अमृत ही ठीक करेगा। तो ये ज्ञान आज जैसे केवल ज्ञान हुआ,
पंडित जी बोलते हैं सबको, आपको केवल ज्ञान होगा, आपको केवल ज्ञान होगा, आपको केवल ज्ञान होगा। अब उनको तो होगा कि नहीं होगा, कब नहीं होगा, वो तो सब जानते हैं, केवल ज्ञानी जानते हैं। लेकिन पंडित जी ने तो पुण्य कमा लिया ये भावना भा करके, सबके लिए ये भावना भाना। ये तो आज के दिन है कि आज तो भगवान जैसे आपको केवल ज्ञान हुआ, ऐसे हम सबको भी केवल ज्ञान हो, ऐसा भावना, सबके लिए भावना भाना। ऐसा जो है आज क्या कह रहे हैं कि सुखाभिलाषा अनलदाह मूर्छितम मनो निजम ज्ञान मया मृतांबु भी। आपने तो अपने ज्ञान से क्या कर लिया, अपने मन को, अपने निज से अपने मन को क्या कर लिया, ज्ञानामृत के जल के द्वारा शांत कर लिया, व्यदित 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 मानी शांत कर लिया, त्वम मानी आपने। और विषदाह मोहितम, विषदा से जो मोहित हैं, मूर्छित हैं लोग, उनको जैसे विषक मंत्र गुणे स्व विग्रहम, जो विषक मानी अपने मंत्र के गुण से, मंत्र के द्वारा जो भिषक मानी वैद्य जैसे शांत कर लेता, यथा मानी जैसे, वैसे ही आपने भी शांत कर लिया। अब देखो क्या है हमारी स्टोरी, तीसरे छंद में या तीसरे श्लोक में, स्वजीविते काम सुखे च तृष्णया दिवाश्रमाता निशीरते प्रजा त्वमारे नक्तम द्विम प्रमत्तवा न जागरे वात्म विशुद्ध वर्तमनी। स्वजीविते, अपने जीवन में क्या हो रहा है, काम सुखे, स्वजीविते काम सुखे, काम रूपी दाह से सुख चाहते हैं, उसी के लिए रात दिन लगे हुए हैं। नक्तम द्विवम अप्रमत्तवान, हाँ, चाहे तृष्णया और तृष्णा से, और रात दिन, नक्तम मानी रात, दिवा दिवा मानी दिन, रात दिन है, अमर अप्रमत्तवान, प्रमाद रहित आप क्या होंगे, आत्म विशुद्ध वर्तमनी, आत्मा को अत्यंत शुद्ध करने वाले सम्यक दर्शन रूपी मार्ग में अजगा, अजगा, अजाग है, अजाग है, अजाग है आएगा है। नक्तम दिम प्रमत्तवान अजाग है मानी अजाग है, जागते ही रहते हैं आप तो है। एतमान विशुद्ध वर्तमनी, विशुद्ध मानी अत्यंत, उसको जो आत्मा की शुद्धि हो गई है रत्नत्रय से और केवल ज्ञान से। तुम्हारे नक्तम दिम प्रमत्वा, ये तो हाँ ये आया, पहले क्या दिया, पहले दिया स्व जीविते, और अपने जीवन, और काम सुखे च तृष्णया दिवाश्रमाता निशीरते प्रजा, मानी दिन और रात जो प्रजाजन है वो क्या कर रहे हैं, वो उसमें ही करते हैं, दिन भर मेहनत करते हैं, भागते दौड़ते हैं, और रात में आके सो जाते हैं, सुबह उठ जाते हैं, फिर भागा दौड़ी दंतन किया, दातुन किया, खाना खाया, ये किया, नाश्ता किया, बैग उठाया, भागे आए, ये वो, शाम को आए, जैसे तैसे भी कितना सारा है, और फिर सो, फिर सुबह उठ गए, फिर सुबह उठ गए, फिर खाया, फिर सुबह उठ गए, फिर खाया पिया, सोए, खाया पिया, यही चल रहा है। स्वजीव काम सुखे, अपना अपना जीवन के लिए, अपना जीवन ऐसे ही चला रहे, काम सुख के लिए, तृष्णा में, स्वजीविते काम सुखे च तृष्णया दिवा श्रमाता निशीरते प्रजा है? और दिन रात श्रमाता मानी करते हैं, क्या करते हैं, मेहनत करते हैं, श्रम करते हैं, और शेरते, शेरते शब्द जो आया है ना, सो जाते हैं, दिवा श्रमाता निशीरते प्रजा, दिन में तो श्रम करते हैं, दिवा श्रमाता और निशीरते मानी दिन भर तो भाग दौड़ करेंगे, और
रात आए सो जाएंगे। प्रजा, ये सारी प्रजा का, सारी दुनिया का, लौकिक जनों का यही हाल है। लेकिन तुम आर्य, हे आर्य, आप क्या है? आप नक्तम व्योमम, अप्रमत्तवान, अजाग, और क्या है? इव आत्म विशुद्ध वर्तमान। लेकिन आप रात दिन जागते रहते हैं। क्या है? निद्रा कर्म चला गया, केवल ज्ञान हो गया, तो निद्रा रूपी दर्शनावरणी कर्म भी चला गया, तो अब आप जागते ही रहते। आप ऐसे हैं, ऐसा केवल ज्ञान हो गया कि अब आपको जो है ऐसी विशुद्धि हो गई है? तुम्हारे नक्तम दिम प्रमत्वा न जागरे वात्म आत्म विशुद्ध वर्तमनी। अब आप अपनी आत्मा की शुद्धि में ही वर्तन कर रहे हैं, ऐसे आप हैं। आगे कह रहे हैं, अपत्य वित्तोत्तर लोक तृष्णया तपस्विन केचन कर्म कुर्वते भवान पुनर्जन्म जरा जिहासया त्रयं प्रवृत्तिं समधा समधि रवारुणा। केचन कर्म कुर्वते, और कई लोग तो क्या करते हैं, देखो कितने ही लोग, केचन माने कितने ही लोग क्या करते रहते हैं, और कितने तपस्वी ने भी, तपस्वी भी, तपस्वी मानी कौन कहना चाहिए यहाँ? अब व्रती जनों को भी कह दिया यहाँ पर। मानी कई लोग जो है थोड़ा व्रत भी ले लेते हैं, तो भी तपस्या भी करते हैं थोड़ी बहुत, तो भी अपत्य वित्तोत्तर लोक तृष्णया, अपत्य वित्तोत्तर लोक तृष्णया, उत्तर लोक, परलोक या उत्कृष्ट लोक की तृष्णा से कर्म करते हैं। कर्म कुर्वते, क्या करते हैं कई तपस्वी? कई तरह करके अग्नि होम, ये वो कई तरह के, आज यह आज यह आज यह कई प्रकार के जो है पूजा पाठ इत्यादि कराते रहते हैं, अग्नि होम आदि कार्य करते हैं। किंतु भगवान आपने समधि माने समबुद्धि होकर क्या किया? जन्म जरा जिहासया, जन्म जरा जिहासया माने जन्म की और जरा की इच्छा को छोड़ने की इच्छा से है क्या किया? त्रयम प्रवृत्तिम, त्रयम मानी मन वचन का, मन वचन का की प्रवृत्ति को अवारुणा रोक लिया। अथवा क्या कर लिया आपने? आपने और तीन कौन से हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इनको आपने प्राप्त कर लिया और मन वचन काय की प्रवृत्ति को अवारुणत मानी रोक लिया। समधि ही, समधि अरा अवारुणत, अवारुणत मानी रोक लिया। समधि समबुद्धि होकर के, जब तक समबुद्धि नहीं आएगी तब तक हम ये करते ही रहेंगे कुछ ना कुछ। कर्म कुर्वते, तपस्विन केचन कर्म कुर्वते, मानी यहाँ पर ये कह देना चाहते हैं कि भाई आप जब तक एक करने करने में भी लगे रहोगे तो समधि नहीं आएगी, वो समता नहीं आएगी। कुछ न कुछ आपके इच्छा ही, किसकी किसकी इच्छा दे दिया? अपत्य वित्तोत्तर लोक तृष्णया, अपत्य मानी संतान, अपत्य मानी संतान, वित्तोत्तर लोक तृष्णया मानी और स्वर्ग जाएंगे, ये होगा वो होगा, ऐसे इसके लिए ही अनेक प्रकार के कार्य करते रहते हैं। लेकिन अंतर में बैठ करके सामायिक समधि, अपनी आत्मा को, समय मानी आत्मा भी होती है, उसका ध्यान नहीं लगा पाते हैं। आपने ऐसा किया, इसलिए आपको आज केवल ज्ञान हो गया। ये सब करना कराना जो है वो मानी ये निषेध नहीं कर रहे हैं, अपन व्यवहार के हिसाब से निषेध नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ जो केवल ज्ञान जब प्राप्त हुआ तो कैसे प्राप्त हुआ? और समधि उस प्रकार की विद्धि होने से हुआ। तुम उत्तम ज्योतिरजः निवृत्ते क्वते परे बुद्धि लवोधव क्षतः ततः स्वयं निःश्रेयस भावना परेर बुध प्रवेकेर्जन शीतलेड्यस्य। हाँ, जिनः, हे शीतलनाथ जिनेन्द्र भगवान, आप के
उत्तम ज्योति मानी केवल ज्ञान रूपी उत्कृष्ट ज्योति से क्या हुआ है? तुम उत्तम ज्योति रजः, आप उस उत्तम ज्योति से अजय पुनर्जन्म से रहित हो गए हैं, अजय हो गए हैं, आप अजय हो गए। केवल ज्ञान का फल क्या है? केवल ज्ञान का फल ये है कि अब आप अजय हो गए, अब आप जन्मेंगे नहीं, बस यही केवल ज्ञान का फल है। अब जन्मेंगे नहीं तो हो गया अपना काम। मरण का तो नाश नहीं किया अभी उन्होंने, कर भी नहीं सकेंगे। हाँ, वो आयु कर्म तो जाएगा ही जाएगा, और इसलिए जब जाएगा तो ये शरीर भी जाएगा, लेकिन जन्मेंगे नहीं हम। तो क्या उत्तर दिया? तुम उत्तम ज्योति रजः, आप उत्तम ज्योति से ही अजय हो गए हैं। कहां? श्रेयस भावना परेर बुद्ध प्रवेग नहीं, पहले ऊपर वाली लाइन, तुम उत्तम ज्योतिरजः क्व निवृत्ते क्वते परे बुद्धि लवो धवक्षतः। ज्ञान के लेस मात्र से उत्पन्न गर्भ से नष्ट ते परे वे हरि हर हरिण्य गर्भ आदि अन्य देवता ते परे, और जो दूसरे लोग हैं वो कहाँ? दोनों में महान अंतर है। क्व, कहाँ? ततः, इसलिए, ततः स्वनिश्रेयस, इसलिए स्वनिश्रेयस भावना परे आत्म कल्याण की भावना में तत्पर बुद्ध प्रवेक श्रेष्ठ विद्वानों गणधरादिक श्रेष्ठ ज्ञानियों के द्वारा इड्डे से आप स्तुत हो रहे हैं। इड्डे से ये शब्द प्रयोग होता है पूजा के लिए, है आप पूज्यता के लिए प्रयोग होता है। शीतल से ही शीतलनाथ भगवान आप स्तुत हो रहे हैं, आपकी स्तुति की जा रही है। किसके कारण से? केवल ज्ञान के कारण से। अन्य लोग जो हैं वो तो संसार में ही रह जाते हैं। हाँ, यहाँ का बुद्धि लभो धवक्षतः, उनको ज्ञान तो है लेकिन उस ज्ञान का वो गर्व करते रहते हैं। तो ज्ञान का जो गर्व जब तक रहेगा तब तक आपको शीतलता नहीं मिलने वाली है। ये भगवान आपने जो है वो क्या हुआ है? हाँ, आपने तो ज्ञान केवल ज्ञान को प्राप्त किया है, इसलिए गर्व को भी नाश किया है। इसलिए आप बुध प्रवेक, बुद्ध जनों के द्वारा, बुद्धिमानों के द्वारा आप जो है वो स्तुत्य हैं। आपने पुनर्जन्म को नाश कर दिया है। और बाकी जितने भी देवता हैं क्वते परे, दूसरे जो देवता है वो संसार में ही घूम रहे हैं, क्योंकि उनको जो थोड़ा सा भी ज्ञान हो गया है, आपको तो केवल ज्ञान हो गया है उसका आपको गर्व नहीं है, और लोगों को थोड़ा बहुत भी ज्ञान हो जाता है तो उसके गर्व में ही वो भरे रहते हैं। इसलिए आपकी उनके साथ कोई तुलना तो है ही नहीं। इसलिए आप ही स्तुत्य हैं, आप ही की शरण में हूँ, आपके बिना मेरा और कोई नहीं है। हे शीतलनाथ भगवान, सभी की आत्मा में शीतलता देवें। इसी भावना के साथ में बोले देवादिदेव शीतलनाथ भगवान की जय। बहुत सुंदर भैया जी साहब, आपने समंत भद्र आचार्य द्वारा विरचित स्तुति का बहुत बहुत सुंदर अर्थ किया, भावार्थ समझाया एक एक शब्द का। ओम ह्रीम, सभी भाई बहन हाथ जोड़े। ओम ह्रीम 1008 श्री शीतलनाथ जिनेन्द्र मम हृदय मंदिरे अवतर अवतर संभो सडित्यावाननम। ओम ह्रीम 1008 श्री शीतलनाथ जिनेन्द्र मम हृदय मंदिरे तिष्ठ तिष्ठ ठय ठय स्थापनम। ओम ह्रीम 1008 श्री शीतलनाथ जिनेन्द्र मम हृदय मंदिरे सन्निहितो भव भव वषट सन्निधिकरणम परिपुष्पांजलिं क्षिपामि। ओम ह्रीम 1008 श्री शीतलनाथ जिनेन्द्राय जलम चंदनम अक्षतम पुष्पम नैवेद्यम दीपम धूपम फलम अर्घ्यम निर्वपामि स्वाहा। ओम ह्रीम 1008 श्री शीतलनाथ जिनेन्द्राय गर्भ कल्याणक प्राप्ताय जन्म कल्याणक प्राप्ताय तप कल्याणक प्राप्ताय केवल ज्ञान प्राप्ताय आज के दिन पौष कृष्णा चतुर्दशी के दिन केवल ज्ञान प्राप्ताय और सम्य शिखर दिशे मोक्ष कल्याणक प्राप्ताय अर्घ्यम निर्वपामि स्वाहा। ओम ह्रीम 1008 श्री शीतलनाथ जिनेन्द्राय
जयमाला पूर्णार्घम महार्घम निर्वपामी स्वाहा। जैसा कि भैया जी ने बताया, इस महीने में 6 तीर्थंकर भगवंतों का ज्ञान कल्याणक दिवस आएगा जनवरी में। और चार जो है 2 जन्म और 2 तप, 4 कल्याणक वो आ गए, चंद्रप्रभु भगवान के और पार्श्वनाथ भगवान के। यानी नया साल अपने लिए कितना शुभ है, 2021 कितना शुभ शुभ हो गया। इसलिए अपने परिणामों में बहुत उत्साह रखना चाहिए, अपनी क्रियाओं को ठीक करना चाहिए। भैया जी के द्वारा पुरुषार्थ सिद्धि उपाय पर भी शाम को जो प्रवचन होता है उसको ध्यान से सुने, और एवरीडे जो भैया जी के दोनों प्रवचन आते हैं उनको दिन में एक बार अवश्य सुने। मेरा आप सबसे हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना है, पौष शुक्ला पूर्णिमा के दिन परम पूज्य गुरुदेव 108 आचार्य श्री धर्मसागर महाराज का जन्म दिवस आएगा। पौष शुक्ला पूर्णिमा, विक्रम संवत 1970, यानी 107 वर्ष पूरे हो जाएंगे और 108वां जन्म दिवस मनाया जाएगा। तो सम्मेद शिखर जी में जैसे कि सोनू बहन जी जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, उनकी जो पवित्र भावना है, मुनि राजों को आहार दान देने के लिए जो लगभग 28 तारीख पड़ेगी या जो भी तारीख पड़ेगी, तो उस दिन से अगर शुरुआत हो जाए तो बहुत अच्छा है। सभी भाई बहन अपने धन वैभव का बहुत सुंदर उपयोग करें के लिए अधिक से अधिक जो है आप वो उसमें सहयोग प्रदान करें, ऐसी आप सबसे हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना है। और भैया जी साहब यदर्थ मात्रा पद वाक्यहीनम बोल करके आपका समापन। ये 1 मिनट, जो चोका के लिए सोनू जी ने कुछ प्रोग्रेस की है तो सबको बतावें, नंबर 1। नंबर 2, जो तेरापंथी में यदि करना चाहते हैं एक चोका और, तो उनकी शायद भागचंद जी जो हमारे प्रेसिडेंट हैं तेरापंथी के, उनसे उनकी चर्चा हुई बताते हैं। तो वो कहते हैं कि भाई हमको एक लेटर दे दीजिए, तो आपके लिए हम चोका की व्यवस्था की बात विचार कर लेंगे नेक्स्ट मीटिंग में। तो किस बैनर पर अपने को लेटर वगैरह देना है, क्या करना है, इसके ऊपर सब लोगों को विचार करना चाहिए। मेरा तो सुझाव था कि जो सम्यक वर्धनी अपनी है, तो ये लोग भी हैं, तो क्योंकि इनके पास में तो मेरे ख्याल से कोई फंड की भी कमी नहीं रहेगी, और ये लोगों की बहुत बड़ी भावना भी थी कि भाई किसी तरह से हम एक जगह चौका लगा ले में, तो जितनी बहनें हैं कलकत्ता से बराबर जाएगी करेगी, तो उसी चौके में आहार वगैरह देने का भी लाभ सबको मिलेगा और लोगों को भी लाभ मिलेगा। तो ये भी एक विचार किया जा सकता है। तो इसके बारे बहुत में ही जो अच्छी भी बात है, हैं, बहुत अच्छी बात है। ये तो कब से हाँ, त्रियोग आश्रम में आज वर्षों वर्षों से हम बोले जा रहे हैं, संभव सागर जी के यहाँ जगह भी दे रहे हैं, लेकिन वो आगे कोई होता नहीं है। तो कब से हाँ, कहीं पे सिकर जी में कहीं पे भी करो, हमारे लिए बहुत अच्छा है, साधुओं का व्यवस्था होती है। हाँ। तो उन्होंने कहा कि आप एक हमको चिट्ठी दीजिए तो हम लोग इस पर विचार कर सकते हैं। तो जैसे भी हो सोनू जी, मेरे ख्याल से भी थोड़ा पुरसा हो जाएगा। ये दर्थ मात्रा तदिवाकीहीनम मया प्रमादादधि किंचित् किंचनोतम तन्मे शमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधिलब्धिं बोधि लॉन्ग कितना है देखो तो। स्वात्मोपलब्धि शिव सो जावाणी के ज्ञान ये दे अंदर में अंड में है तो। वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। हे जिनवाणी भारती तो जपो दिन रैन, जो तेरा सरना दिया सो पावे सुख से। देवजु अर्यंत को गुरु सेवा निर्गन प्रयागरम यही मोक्ष का फल। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। वंदना भैया जी। भैया जी रवा रुणत का मीनिंग क्या हुआ? रवा रुणत